हरियाणा के करनाल में आज संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत है। आपको बता दें, किसान महापंचायत की वजह से करनाल में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत वो 4 जिले जहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। आज रात 12 बजे तक 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। एसकेएम की महापंचायत चलते धारा 144 लगा दी गई है। कुछ दिन पहले किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में महापंचायत की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। रविवार को यूपी के मुजफ्फरनगर में भी किसानों की महापंचायत हुई थी और अब एक बार फिर आज करनाल में ये आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अफवाहों को रोका जाए इसलिए आसपास के 4 जिले जो हैं करनाल के, वहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। तो करनाल समेत कुछ 5 जिले हो गए हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या तैयारियां किसानों की आज हैं? ये बताया जा रहा है कि पिछली बार जो लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में यहां पर यह आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन क्या यहां इसकी रूपरेखा है, मकसद क्या है इसका? थोड़ा लार्जर पिक्चर बताइए और कितनी संख्या में किसान यहां शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल शुभांकर, मैं आपको बता दूं कि 28 अगस्त को बख्तर टोल प्लाजा पर जब किसान जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर पुलिस और किसानों के बीच में बल प्रयोग हुआ। इस घटना के बाद एक किसान की मौत हो गई। उसमें किसान संगठनों का, खासकर कि गुलाम चंडूनी, उनका दावा था कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है, जबकि सरकार का कहना है कि हृदयघात यानी कार्डियक अरेस्ट होने से उनकी मौत हुई। उसके बाद में किसान संगठनों ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था, कुछ मांगे रखी थी, जिसमें से था कि जो मृतक है उनके परिवार को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, परिजनों को एक सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही तकरीबन 30 से 35 जो किसान घायल हुए थे उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मांगा था। साथ ही कहा गया था जो एसडीएम जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था उनको बर्खास्त करने की मांग की थी। साथ ही जिस किसान की मौत हुई थी उसको लेकर 302 में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात की थी। तो ऐसे में जब विवाद हुआ तो सरकार ने उन एसडीएम का तबादला कर दिया, लेकिन जो बाकी मांगे थी उसको लेकर सरकार और किसानों की बात नहीं बनी। इसको लेकर किसान संगठनों की तरफ से 6 सितंबर का अल्टीमेटम दिया गया था कि 6 सितंबर तक अगर बातचीत नहीं बनती है तो 7 सितंबर यानी कि आज किसान जो है मिनी सेक्रेटरीट, जरा दिखाएं अशोक, ये मिनी सेक्रेटरीट है जहां डीसी बैठते हैं, इसका घेराव करने का कॉल किया है। इसको लेकर किसान जो हैं 10 बजे अनाज मंडी में इकट्ठा होंगे और वहां से यहाँ की तरफ आने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरे इंतजाम है प्रशासन की तरफ से और कहा गया है कि यहाँ तक नहीं आने दिएंगे। मेरे साथ में मेरे सहयोगी मोहित भी हैं। मोहित, किसानों का हमने बताया सरकार की तरफ से कहा गया है, जबकि अनिल विज ने कहा कि प्रजातांत्रिक है हमारा और जहां पर अधिकार है, प्रशासन का क्या है? देखिए, हरियाणा सरकार की जो तमाम मीटिंग्स थी, जो आंदोलनकारी जो किसान हैं उनके साथ, वो विफल रही हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि उन्होंने जो अपनी महापंचायत की थी, मैं आपको बता दूं 28 अगस्त को जब ये घटनाक्रम हुआ था, जब लाठीचार्ज हुआ सीएम के प्रोग्राम में जो किसान जा रहे थे, उसके बाद 30 तारीख को एक महापंचायत पहले ही की जा चुकी है। उसके अंदर अल्टीमेटम दिया गया था 6 सितंबर का कि या तो किसानों की मांगें मानी जाएं, जिसमें जो एसडीएम है, जो कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जिन पर आरोप है कि वो कह रहे हैं कि सिर फोड़ दिया जाए किसानों का अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके अलावा कई अन्य मांगें थी, जिसमें जो एक किसान की मौत हुई है, हालांकि उस किसान का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ये साफ नहीं है कि क्या उसकी मौत लाठीचार्ज से हुई है, लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि किसान की मौत लाठीचार्ज में घायल होने की वजह से हुई है, उसके बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए। कई ऐसी मांगे हैं जो बिल्कुल आप दोनों इस खबर पर नजर बनाए रखिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।